आखिरकार ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी का इख्तिताम हो ही गया। आखिरी किस्त की रियल स्टोरी की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बाबा साहब ने इतराफ़े जुर्म कबूल कर ही लिया और सहाफ़ी बिरादरी को भी बुला लिया। वकील और दारा भी सामने बैठे हुए हैं। वकील साहब कहते हैं कि मैं नवाब दिलावर साहब का वकील होने के नाते उनका इकबाल जुर्म अब पढ़ने वाला हूँ। और यहाँ पर सहाफ़ी वीडियोस बना रहे होते हैं, एक एक लफ्ज लिख रहे होते हैं। वकील साहब अपना बयान शुरू करते हैं। मैं दिलावर वल्द सरफराज अहमद अपने पूरे होश और हवास में इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैंने कत्ल, अगवा और जमीनों पर कब्जे भी किए हैं और दीगर बहुत सारे जुराइम में मुलविस भी रहा हूँ। इसकी सारी की सारी तकरीर मैं अपने वकील को बता चुका हूँ। इधर दारा सारी की सारी बातें खामोशी से सुन रहा होता है और उधर साफी हजरात सारा का सारा बयान अपनी नोटबुक पर लिख रहे होते हैं। और इतने में अंदर से गोली चलने की आवाज आ जाती है और बाबा साहब यही सोच रहे होते हैं कि मैंने अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ बहुत ही नाइंसाफी की है, मैंने उनके साथ बड़ा जुल्म किया है, इसीलिए वो अपने आप को गोली मार देते हैं। और इधर सारी मीडिया और दारा दौड़ते अंदर आते हैं और अंदर आकर क्या देखते हैं कि बाबा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। और दूसरी जानिब महक जो कि बर्बाद हो चुकी है और अपने शमशेर की तस्वीर को पकड़कर हर वक्त उसकी यादों में खोई रहती है और उसकी तस्वीर पर हाथ लगाकर उसको महसूस करने की कोशिश करती रहती है और अपने बच्चे को लेकर दुखी भी होती है कि उसके सर पर उसके बाप का साया ही नहीं रहा। जब वो इस दुनिया में पैदा होकर आएगा तब उसके ऊपर उसके बाप का सहारा ही नहीं होगा, साया ही नहीं होगा, तो उसको परेशानियों और तकलीफों से लड़ना ही पड़ेगा। महक ये सब सोचती रहती है कि इतने में महक की माँ आ जाती है और महक को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा इन परेशानियों से अब निकलो और अपने आप को संभालो और इस तरह से अपने आप को तकलीफों में रखकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। काफी दिन गुजर चुके हैं और तुम यहीं पर बैठी हो, तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया और अंदर ही अंदर नईद आंटी को भी अपनी जवान बेटी का विधवा होने का सबसे ज्यादा दुख था। फिर भी महक को समझाती रहती है कि महक मुझे पता है बेटा तुम्हारे लिए मुश्किल है जीना, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। और महक कहती है जो मुझे जिंदगी जीनी चाहिए थी वो मैंने जी ही नहीं, अब मेरे जीने का क्या फायदा। और इधर अकरम साहब भी बहुत परेशान होते हैं, आते ही पूछते हैं कि कैसी है मेरी बेटी, आप खुद देख लें कि कैसी है मेरी बेटी। इधर आंखों में आंसू लेकर नईद आंटी कहती है कि 2 महीने हो गए हैं लेकिन महक के ज़हन से अभी तक वो सदमा नहीं निकला। अकरम साहब कहते हैं कि इस तरह से रो मत, जख्म बहुत गहरा है, इसको भरने में वक्त तो लगेगा, तुम हौसला रखो, दिल छोटा मत करो। और इधर फरवा महक से माफ़ी मांगने के लिए आती है और कहती है महक मुझे माफ़ कर दो, मैं कल हमेशा हमेशा के लिए यूएस जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। तो महक कहती है ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। फरवा कहती है मुझे पता है ये बातें सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, शमशेर के मरने का गम जितना आपको है उतना ही मुझे भी है, लेकिन जिस शमशेर से आपने मोहब्बत की थी वो अलग था, जिससे मैंने मोहब्बत की थी वो अलग था। यही कहकर फरवा वहाँ से चली जाती है और इधर महक का बेबी भी पैदा हो जाता है और महक भी अब खुश हो जाती है। इसी तरह इस ड्रामे का इख्तिताम यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।